ममा, मामू का फोन है। नाजिया जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाने में मसरूफ थी जब इसके बड़े बेटे ने मोबाइल किचन में आकर दिया। मोबाइल कान से लगाते ही मंदे भैया की आवाज आई। हाँ छोटी, कहाँ हो तुम? घर पे भैया, नाजिया ने बेसन गोलते हुए जवाब दिया। अच्छा, ऐसा है कि छोटी की तबीयत भी खराब है और तुम्हारी भाभी ने भी डॉक्टर को दिखाना है। सो इफ्तारी के फौरन बाद तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मंजली भैया ने हमेशा की तरह अपनी कहकर फोन बंद कर दिया। नाजिया जो आराम सुकून से इफ्तारी बना रही थी, जल्दी जल्दी सब बनाने लगी। चावलों को दम लगाकर पकोड़े तले और साथ ही सहरी का आटा भी गूंदने लगी। इफ्तारी का सब सामान डाइनिंग पर सेट करके सास को अपने जाने का बताया। रोजा खुलने तक अपने और छोटे के कपड़े इस्त्री किए। नाजिया 3 भाइयों की इकलौती छोटी बहन थी। और मंतो मुरादों से पैदा होने वाली नाजिया को अब्बा मरहूम ने हथेली का छाला बनाए रखा। इसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलते ही पूरी करते। खास तौर पर अब्बा की तो इसमें जान थी। वक्त गुजरने लगा और नाजिया ने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन के फौरन बाद बड़े और मंजले भैया की शादियां रिश्तेदारों में तय पाईं। नाजिया ने दोनों भाइयों की शादियां खूब एंजॉय की। अब्बा से फरमाइश कर कर के हर फंक्शन के कीमती जोड़े बनवाए और हर फंक्शन पर तितली बनी फिरती रही। शादी ही में अहमद हसन की वालदा को खूबसूरत और सादा नाजिया इस कदर भाई के वो अगले ही हफ्ते रिश्ता लेकर आ गई। अहमद हसन की गवर्नमेंट जॉब थी, तनख्वाह लगी बंदी थी मगर कम थी। अम्मा ने इस बात पर इतराज किया, लेकिन अब्बा को तो अहमद की शराफत और सादगी इतनी भाई कि उन्होंने भाइयों से मशवरा करके हाँ कर दी। यूं नाजिया अहमद हसन की दुल्हन बनकर इसके घर आ गई। अहमद 2 बहनों का इकलौता भाई था। दोनों बहनों की अम्मा यानी सास ने कम उम्री में शादियां कर दी थी। वो अपने घरों में खुश थी। अब्बा जैसे ही नाजिया का फर्ज अदा करने के इंतजार में थे, इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। इधर नाजिया ने घर गृहस्थी संभाली। इधर 6 माह बाद अब्बा मियाँ को पहला हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। अब्बा की वफात के बाद नाजिया को लगा वो अचानक कड़ी धूप में आ गई है। अम्मा और अहमद की दिलजोई के बाद नाजिया कुछ संभली। हुसैन की आमद के बाद इसकी जिंदगी में कुछ ठहराव आ गया। हुसैन के फौरन बाद एहसन और फिर छोटे अली की आमद ने इसकी दुनिया को मुकम्मल कर दिया। पहले तो वो कई दिन मेके न जाती। अगर चली जाती तो भाइयों की सरसरी मुलाकात और भाभीयों के महंगाई के रोने से घबराकर जल्दी उठ जाती। हालांकि भाइयों की आमदनी कम न थी, सबके जाती कारोबार थे, मगर फिर भी ये कैसी नाशुक्री थी कि जब भी मिलती भाभियां यही रोना रोती, अखराजात ज्यादा हैं, आमदनी पूरी नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह। ऐसे माहौल में हमेशा इसका दम घुटने लगता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा, वो घर से खाना खाकर बस 2 घंटे के लिए माँ से मिलाती। इसकी कोशिश होती वो कुछ भी ना खाए पिए। इस बार रमजान अपनी तमाम तर बरकतों के साथ आया, लेकिन अहमद हसन की कलील तनख्वाह में सास की बीमारी, नंदों की ईदियों और माह रमजान के दूसरे अखराजात की वजह से नाजिया को बच्चों के कपड़े बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। शोहर को तंग करने की बजाय वो अल्लाह से रोज दुआ करती, अल्लाह तू ही है जो मेरे हाल से वाकिफ है, तेरे अलावा मैं किसी से रुजू नहीं करती, किसी से मदद नहीं मांगती, अब तू ही है जो मेरी जरूरत पूरी करेगा। हर नमाज के बाद दुआ मांगकर नाजिया का जी हल्का हो जाता, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। गाड़ी एक झटके से रुकी, साथ ही नाजिया भी ख्यालों से बाहर आई। 3 साला अली इसकी गोद में सो गया था। डॉक्टर का क्लिनिक सामने था। मंजले भैया ने कहा, चलो नाजिया तुम बच्चों को संभालो, मैं तुम्हारी भाभी का चेकअप करवा कर आता हूँ। ये कहकर वो भाभी को लेकर चले गए और नाजिया 7 साला अली और 1.5 साला अतहर को लेकर बाहर निकल आई। वेटिंग लाउंज में इसका इंतजार करने लगी। डॉक्टर के वेटिंग लाउंज में वो एक बच्चे को संभालती तो दूसरा सोफे से उतरकर भागने लगता, दूसरे को संभालती तो तीसरा। तीनों को संभालने के चक्कर में नाजिया हलकान हो रही थी। खुदा खुदा करके भाई और भाभी बाहर आए, फिर अतहर को चेक करवाने दूसरे डॉक्टर के क्लिनिक पर चले गए। नाजिया फिर दोनों बच्चों के पास बैठी थी। इसका बेटा अली मोबाइल लेकर सोफे पर बैठकर कार्टून देखने पर बिजी था और भतीजा कहने लगा, फुफ्फो प्यास लगी है, कभी वॉशरूम जाना है, कभी भूख लगी है। नाजिया बहला बहला कर थक गई। इतने में भाई भाभी भी अतहर को चेक करवा कर आ गए। नाजिया की तो जान में जान आई, शायद भाई अब घर जाने की बात करेंगे, लेकिन भाई ने कहा, बच्चों की ईद के कपड़े लेने हैं, क्यों ना शॉपिंग करते जाएं, मरता क्या ना करता के मुसादिक नाजिया ने कहा, जी जी भाई जैसे आपकी मर्जी, और भाई के साथ एक बड़े शॉपिंग सेंटर आ गए। भाई और भाभी ने हस्बे मामूल बच्चे नाजिया के हवाले किए और खुद शॉपिंग में मसरूफ हो गए।
नाजिया एक बच्चे को संभालती तो दूसरा किसी गैलरी में निकल जाता, दूसरे को संभालती तो पहला किसी दुकान में घुस जाता। बेहद रश की वजह से नाजिया बहुत घबराई हुई थी कि अगर किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा तो भाई क्या कहेंगे। बच्चे इसकी नजर बचाकर दुकान में माँ बाप के पास चले जाते तो भाई बाहर आकर इसे डांटते, नाजिया इनको पकड़ो, एक जरा से बच्चे तुमसे नहीं संभाले जाते। वो रहासी होकर कहती, जी जी भाई मैं देखती हूँ, आप फिक्र ना करें। रात के 12 बजे इनकी शॉपिंग खत्म हुई। नाजिया अब भी निडाल सी हो रही थी। भाई ने अज़न दिया कि अब घर चलते हैं। लाशौरी तौर पर नाजिया इस बात की मुंतजिर ही रही कि भाई भाभी इसके लिए ना सही तो छोटे अली के लिए कोई सूट, कोई शर्ट, कोई खिलौना ले आएंगे। लेकिन जब गाड़ी में भाभी ने आकर एक एक चीज इसको दिखाई तो वो सब अच्छा है कहकर मुस्कुरा दी। वापसी का सफर बहुत तवील और थका देने वाला था। ये न था कि नाजिया को कोई लालच था भाई से, बस एक मान था जिसकी वजह से इसने उम्मीद बांध ली। थक कर गाड़ी की सीट पर सर रखा तो अंधेरे में एक आंसू निकलकर गिरेबान को भिगो गया। घर आकर अजीब सी बेचैनी थी जिसकी वजह से इसे नींद नहीं आ रही थी। बलाहिर सहरी का वक्त हुआ। नाजिया ने सहरी बनाई, खुद खाई और अहसन को दी। रोज़ा रखा और फजर की नमाज अदा की। अहमद हसन नमाज पढ़ कर आए तो अपने कमरे में आराम करने चले गए। नाजिया सजदे में गिर गई और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही मेरा हाल से वाकिफ है, तुझे से मदद मांगती हूँ, बच्चों के कपड़ों का कोई आसरा कर दे। दुआ मांगकर वो पुरसुकून हो गई जैसे अल्लाह ने इसकी सुन ली हो और बस अब इसकी दरख्वास्त पर अमल दरामद होने वाला है। शाम को इफ्तारी का सामान सेट करते हुए नाजिया ने देखा कि अहमद हसन आज कुछ ज्यादा ही खुश और मुतमिन लग रहे थे। रात को कमरे में आते ही उन्होंने 15,000 नाजिया के हाथ पर रखा। ये लो बच्चों की ईद के कपड़े ले लो। नाजिया ने हैरत से पूछा, कहाँ से आए? तो अहमद ने जवाब दिया, एक दोस्त की कमेटी खुली है, मैंने इससे 15,000 उधार लिए हैं और कहा है हर माह 5-5 हजार करके लौटा देंगे। नाजिया ने बेख्तियार आसमान की तरफ देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अभी ईद को एक हफ्ता ही गुजरा था कि सुबह सुबह अम्मा का फ़ोन आया। हेलो नाजिया। जी अम्मा। नाजिया बेटा, तुम्हारे मंजली भैया की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, बस अल्लाह ने मेरे बेटे की जान बचा ली, वरना गाड़ी का तो हाल है कि देखने वाले हैरान हैं कि इसको चलाने वाला जिंदा कैसे है। बेटा आकर अपने भाई की हैरियत पूछ लेना। नाजिया ने कहा, जी अम्मा मैं आऊँगी शाम को। और फिर सोचने लगी, बहनें बेटियाँ घरों के लिए बोझ नहीं होती, एक वक्त का खाना, एक जोड़ा या ईद में दिया गया 500 या 1000 इनकी साल भर की ज़रूरियात पूरी नहीं करता, लेकिन ये सिला रहमी, ये मोहब्बत इनका हक और इनका मान होती है जिसे शायद कोई समझने को तैयार नहीं होता।